अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिम्बा नाम का एक शानदार शेर रहता था। सिम्बा अपनी ताकत, बुद्धि और पशु साम्राज्य के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था। वह सवाना का राजा था और वे सभी प्राणी उसका गहरा सम्मान करते थे, जो इसे अपना घर कहते थे। एक धूप वाली सुबह जब सिम्बा लंबी घास के बीच इत्मीनान से टहल रहा था, उसने एक युवा शावक की हल्की रोने की आवाज सुनी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक छोटे शेर के बच्चे को पाया, जो कुछ सप्ताह से अधिक का नहीं था, अकेला था और डर से कांप रहा था। सिम्बा धीरे से शावक के पास आई और पूछा, छोटे बच्चे, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? आंखों में आंसू लिए शावक ने बताया कि पिछली रात तूफान के दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। वह खो गया था और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। बुद्धिमान और दयालु राजा होने के नाते सिम्बा ने शावक को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि वह अब सुरक्षित है। उसने शावक को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। सिम्बा ने सवाना के सभी जानवरों के साथ एक बैठक बुलाई और स्थिति बताई। उसने अन्य जानवरों से पूछा कि क्या उन्होंने शावक के परिवार को देखा है। कुछ चर्चा के बाद जूरी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी आगे आया और उसने कहा कि उसे पता चल सकता है कि शावक का परिवार कहाँ रहता है। उसे सवाना के दूसरी ओर शेरों का झुंड देखना याद आया। सिम्बा, शावक और ज्यूरी सहित जानवरों का एक समूह विशाल सवाना की यात्रा पर निकला। रास्ते में शावक ने विविध पशु साम्राज्य के बारे में सीखा। सिम्बा ने अपना ज्ञान साझा किया और शावक को जीवन चक्र के बारे में सिखाया, वह नाजुक संतुलन जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है। जैसे ही वे सवाना के दूसरी ओर पहुँचे, उन्हें सचमुच शावक का परिवार मिल गया। आनंदमय पुनर्मिलन एक हृदय विदारक दृश्य था। शावक की माँ और पिता सिम्बा और उन सभी जानवरों के बहुत आभारी थे जिन्होंने उनके खोए हुए बच्चे की मदद की थी। सवाना ने एक भव्य दावत के साथ पुनर्मिलन का जश्न मनाया और खोए हुए शावक के परिवार ने सिम्बा और उसके दोस्तों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सिम्बा ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह यह जानकर संतुष्ट था कि उसने छोटे शावक और उसके परिवार के जीवन में बदलाव लाया है। खोया हुआ शावक सिम्बा की तरह ही एक मजबूत और बुद्धिमान शेर बन गया और उन दिनों के दौरान सीखे गए सबक हमेशा उसके साथ रहे। सिम्बा ने सवाना पर शासन करना जारी रखा, न केवल ताकत के साथ बल्कि करुणा और बुद्धि के साथ, यह साबित करते हुए कि राजा होने का मतलब सिर्फ शक्ति से कहीं अधिक है। इसका मतलब सभी की भलाई की देखभाल करना है। कहानी का सार: सच्चा नेतृत्व केवल ताकत और शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा और ज्ञान के बारे में भी है। कमजोरों की मदद करना ताकतवरों का कर्तव्य है और ऐसा करके वे दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते हैं।